आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा। शनिवार की रात का इनका इस संसार से विछो होकर भगवान के शरणागत में चली गई है। हम सब परिवार जो हैं सभी को छोड़कर अपने शरीर को भी छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है। तो ऐसे दुख की बेला पर, ऐसे समय पर हमारे पास क्या है? करने के लिए कुछ नहीं है। चाहे कितना भी बुलाए, चाहे रोवे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अब ये कदापि कभी नहीं जागेगी, क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई है। मेरे भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का यही नियम है। जो भी प्राणी संसार में जन्म लेता है उसका मृत्यु एक दिन निश्चय है। चाहे वो पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई भी शरीरधारी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, यही नियम है। इसे संत महात्माओं ने वाणी में कहा है कि जो जन्मा संसार में वाक्य मौत लिखान, चाहे वो देवता चाहे वो भगवान, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चय है एक दिन। लेकिन मृत्यु कहाँ है, कैसे है, कब है, इस बात को हम लोग नहीं जानते। एक मृत्यु होता है, घर पे बच्चा जन्म लेता है, माता के गर्भ में प्राणी मृत्यु को प्राप्ति हो जाता है। ऐसे भी प्राणी होते हैं जो जन्म लेने के बाद बचपना में ही अपना शरीर त्याग देते हैं, और ऐसे भी प्राणी होते हैं जो आधी अवधि में अपना शरीर को त्याग देते हैं, अंत में जो पूरी अवधि के साथ अपना जीवन त्यागते हैं। कोई मृत्यु बीमारी से होता है, कोई किसी एक्सीडेंट से हो जाता है, कहीं कोई जहर पी के अपना प्राण त्याग देता है, कहीं आग लग जाता है, तो कहीं कोई पानी में डूब के मर जाता है, कोई मोटर गाड़ी में मर जाता है, कोई अस्पताल में गुजर जाता है, कोई रास्ते में चलते चलते गुजर जाता है। मृत्यु कैसा है इसका कोई निश्चय नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महान, बड़े बड़े ज्ञानी संत एवं महात्माओं ने भी मृत्यु के विषय में बहुत जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा वस्तु है जो शरीर के अंदर में रहता है और जो शरीर से निकलता है फिर वो शरीर बेकार हो जाता है। चाहे कितना भी, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई भी हो, जो शरीर यहाँ पे रखा रहता है उसका मोल नहीं रहता है, कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन जब तक शरीर के अंदर में वो जीव आत्मा रहता है तब तक वो प्राणी का मोल रहता है। अमुक व्यक्ति धनवान है, अमुक व्यक्ति विद्वान है, अमुक व्यक्ति पहलवान है, अमुक व्यक्ति कलाकार है, कई तरह से लोग उसका बखान करते हैं। लेकिन जिस दिन से वो आत्मा निकल जाती है उस दिन से उसका कोई मान सम्मान संसार में खत्म हो जाता है। आज देखा जाता है यहाँ पर जो माता जी का यहाँ पे शव रखा हुआ है, इन्होंने अपने जीवन में अपने भाई बंधुओं के साथ में अपना जीवन व्यतीत किया है। अपना धर्म, अपना संस्कार, अपना सभ्यता जो है उसको लेकर इन्होंने अपने जो पूर्ण वायु थी वो व्यतीत किया है। इस पर हमारे मध्य में मास्टर जी है वो प्रकाश डालेंगे। फिर हम यहाँ पर कई विद्वानों का आगमन हुआ है और समय के मध्य में हम सभी को बारी बारी से मौका देंगे और इनके प्रति दो चार शब्द कहने के लिए, परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए
तो ठीक है, हम चलते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, पूर्ण ब्रह्म अनंत सर्वव्यापक के मैं कर दिया, मैं ईश्वर, आपकी महिमा का तो कोई भी पार नहीं पा सकता है। एवं बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी भगवान पार नहीं पा सके। तो हम और ज्ञानी भगवान, ना हमें उतना भक्ति है, ना शक्ति है, और ना उतना ज्ञान है। लेकिन जो कुछ भी है भगवान, आपका प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा जो महान आत्मा का विषय हुआ है, हम सबके बीच से स्वर्गीय कमला जी का, जिसे लोग कमला के नाम से जानते थे, उनका परिचय उनके नाम से था। आत्मा का परिचय किसी के पास नहीं है, वो तो केवल भगवान के पास है। तो नामावली से हम लोग पहचान रखते हैं और भगवान से यही विनती करते हैं कि भगवान, जिस आत्मा के प्रति, जिस परिवार के प्रति हम लोग का आगमन यहाँ पर हुआ है, वो आत्मा को भगवान सद्गति मिले, शांति मिले। और गीता के माध्यम से हम लोग गीता का पाठ श्रवण करने जा रहे हैं ताकि आत्मा को मुक्ति प्राप्ति हो। तो हमारी प्रार्थना है आप सभी से कि आप हाथ जोड़ लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करें। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजानना भूति गणाधिसेवि। हमारे सबसे तीसरी बड़ी बहन कमला जी का देहांत इसी ग्रह पर हो गया शनिवार को। इसका आयु 69 60 और 9 वर्ष की थी और हमेशा से ही कभी विवाह नहीं किया है। लेकिन हमारे परिवार में हर एक परिवार पर जब भी इसको पुकारा और जाकर बहुत बड़ी बातें अपनी सहयोग देते रही। हमारे साथ वो मेरे ख्याल से 18 बरस हमारे परिवार में रही। हमारे बीच में हमारे जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनको सेवा, लालन पोषण बड़ी प्रेम दुलार से की है। और साथ ही साथ हमारे माता और बहन थी, उनके साथ भी रहती रही। और हमारे बड़े भाई श्रीमान गंगाधरन, उनका साथ भी कई वर्ष बिताए। लेकिन सन 2011 से लेकर आज माने शनिवार तक इसका जो स्वास्थ्य था बिगड़ते आई। और 2 बरस पहले इसको स्ट्रोक मारा गया है। और फिलहाल तो वो ऐसा स्थिति में था कि शायद हम कह सकते हैं कि उसको भगवान प्राण ले गए तो शायद ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं कर सकता था और भोजन पानी तैयारी बहुत कम खाती थी। लेकिन हम एक घर के साथ ये कह सकता है कि हमारे भ्राता श्री नादन जी ने, उनके परिवार ने इनको बहुत ही लगन शक्ति से अपने सहयोग दी। इसी तरह से यहाँ पर उसका मृत्यु इसी ग्रह पर शनिवार को हो चुकी। और तभी हम लोग निश्चय किया कि हम लोग इस परिवार यहाँ से इसका मट्टी दिया जाए, ये उचित होगा। हम जानते हैं भाइयों बहनों, शायद किसी तरफ से किसी को इस ठेस पहुंचा होगा, शायद हम लोग यहाँ से किए। लेकिन हमारे समझ में हम परिवार से सलाह मशुरा किया है, जो व्यक्ति किसी को सेवा करता है उनका भी कुछ हक हो जाता है। अगर किसी तरह से हम लोग ने किसी गलती किया है, मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन एक गर्व की बात ये है भाइयों बहनों की हमारे बहन कमला इसी जगह पर, इसी ग्राम में जन्म लिया, जो नवातु है। बहुत दिन नकाशी में हमारे साथ रहे और इसका अंतिम संस्कार नवातु में हुआ है। इस थोड़ा हम कह सकते हैं एक विडंबना है, लेकिन यह सच्ची है।
और नबातू नकासी और फिर नबातू। और फिलहाल जब इनका जन्म हुआ था हम बहुत छोटे थे, ये बड़ी हमसे बहुत। उनका जो आचरण है बड़ा सख्त थी, वो चाहती थी हमेशा पैसा बचाए, हमें भी डांटते थे कि हम खर्चा नहीं करें और थोड़ा जीवन अच्छी तरह से संभालें इत्यादि इत्यादि। और हमारे बहुत भनई यहाँ पर है, उनसे भी बहुत वो संबंध रखते थे, खेलते थे और बहुत ज़्यादा अपन समय निकालती थी पूजा पाठ में। मुझे ख्याल है कि वो आगे भी उतरी थी। और हमारे पिताजी ने ये निर्णय लिया है कि ये बेटी जो है उसको हम भगवान को छोड़ते हैं। जो भी वो चाहती थी वो कर सकती थी, लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। एक समय ऐसे भी था भाइयों बहनों, मैं जानता था कि हमारे माता पिता को भी डांटती थी जो चीज़ वो चाहती थी, लेकिन उसके बाद में भी वो हमेशा, हम कह सकते कि हमारे माता भी था, बहन भी था, हमारे दोस्त भी था। इसी तरह से सभी परिवार में कभी भी जब उसको ज़रूरी पड़ती थी वो जाती थी, सहयोग देती थी। और किसी से शायद ही कोई हम कह सकते कि झगड़ा किया होगा। तो बड़ी दुख की बात ये भी है कि इतना समय हमारे परिवार, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी परिवार है, सभी व्यक्तिगत इसको जानते थे और किस तरह से अपने समय सभी के साथ मिलाते थे। और हमारे घर पर हमारा बहन जी ये जो रहती रही, और हमें तो कुछ फिक्र भी नहीं थी, क्योंकि हमारे बच्चों को लालन पोषण में कभी कमी नहीं किया। मैं अच्छे से तरह से जानती हूँ, मेरी छोटी बच्ची आज शायद यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो शायद वो नहीं रहती, शायद वो मर जाते गिर के डबल स्टोरी बिल्डिंग से। वो उसको अपने बेटी की तरह से पाली। और इसी तरह से हमारे जितने भी परिवार लोग यहाँ पर है, उनको भी बहुत अच्छी तरह से बच्चों को दुलार प्यार कर दीजिए। अभी फ़िलहाल तो 2 हफ्ता पहले उसको मैंने, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले मैंने बड़े भाई के घर पर गया था, उसका भी वहाँ पर पोती था। वो ये तो समझ नहीं पाती थी, व्हीलचेयर में थी लगभग, लेकिन बच्ची उसके साथ में जाकर दुलार करती थी लेकिन इसके मालूम नहीं थी कि वो बच्ची उसके दुलार पर पहुँचे, उसके गोद पर। तो इस तरह से उसका जो उस समय पर उसके समझ कम हो गई थी, लेकिन बच्चे से बड़ा प्यार दुलार रखती थी। मैं अपने बहने की तरफ से, परिवार की तरफ से, नज़दीक दूर दोस्त जितने भी आए हैं, हमारे मध्य में बड़े बड़े हमारे बहनें हैं, वो विदेशी भी आए हैं, वो सब बड़ी दुख प्रकट करते हैं। और हमारे पास कुछ सूची भी है, जैसे ओम प्रकाश गावंडर जो फिजी के एम्बेसी न्यू दिल्ली में काम करते, उसने भी अपना संदेशा भेजा है। और संजय नादन के पुत्र न्यूजीलैंड, उसने भी अपना दुख भरी संदेश भेजा है। साथ साथ हमारा भांजी श्रीलंका में रहती है, सीमा, शरीन, सबीना और सीमा। और साथ ही साथ भाइयों बहनों और भी संदेश आए। बेटी हमारे न्यूजीलैंड में अमिता, संध्या और जयराज के सुपुत्र जयनेश राज जो अमेरिका में रहते हैं, उस सभी ने संदेश, दुख भरी संदेश भेजा है इस आत्मा के प्रति। और मैं सभी को बहुत भी धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे परिवार की तरफ से, विशेष तौर से जितने भी गांव के लोगों हैं, बड़ी भांति हमारे सहयोग देते आए हैं। हमारे भ्राताश्री, उनके भी परिवार, गंगाधरन और धर्मराज के परिवार, और हमारे जितने भी कज़न्स हैं जो नेंडी लिटोका से आए हुए हैं, सभी ने अपने अपने संदेश दिया है और सहायता दिया है। बहुत तरह से मैं वर्णन करूँ तो बहुत समय लगेगा, लेकिन चंद शब्दों में इस दुखी के समय आपने आया है, अपना समय निकाला, मैं आभारी सभी को हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी कार्य इनका बचा है अब इसी तरह से सहयोग देगा, जो भी तरह से। और हम चाहते हैं कि हमारे भी परिवार, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, आज आ नहीं सके हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और व्यक्तिगत तौर से हम जो सुबह में रहते हैं, हम यहाँ आकर इसी कार्य को किया है, और मैं भी ले जा सकता रहा इस बॉडी को हमारे घर नकाती में। मैं ये चीज़ समझता था कि अगर हम यहाँ करें तो आप लोग आ सकते थे, इसीलिए भाइयों बहनों, दुखित परिवारों, हम अपने कर कमलों द्वारा यही निर्णय लिया कि हम यहाँ पर करेंगे, इसी ग्रह पर जहाँ पर हमारी बहन
का जन्म हुआ था। आज इनका अंतिम दिशा इस तरह से हम ले जाएंगे सिमेट्री, और मैं समझता हूँ ये उचित कदम हमने उठाया है। और भाइयों बहनों, दुखित परिवारगण, मैं जानता हूँ हम लोग सब दुखी हैं। इस घड़ी, इस क्षण आप सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि सभी सहानुभूति प्रकट करें। हमारे बहन जो इसका ना कोई शादी विवाह हुआ था, ना इसके बाल बच्चे, ये हमारे माता के समान हमारे बहन भी थी, एक हमारे दोस्त भी थी। तो ऐसे एक बड़ी खुशी की बात है, शायद हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में हमारी बहन ऐसी थी जो शायद हम लोग उनके ही इस समय, इस घड़ी, इस तरह उनको ले जाएंगे अंतिम जगह पर, जो कब्रिस्तान हम कहते हैं। तो किसी तरह से अगर कष्ट हुआ हो किसी को, मैं सभी को समझता हूँ कि क्षमा मांगता हूँ एक बार फिर, और उम्मीद है कि जितना भी कार्य है जैसे मैंने कहा है, आप जरूर सहयोग देगा किसी रूप से। पंडित जी, मैं आग्रह करूँगा, हमारे मध्य में हमारे भान जी अमेरिका से आए हुए जयराज जी, मैं जानता हूँ वो ये बहुत करीब थे हमारे बहन के, हमारे बहने जो अमेरिका से आए, जयराज जी, दो चार शब्द के। धन्यवाद। पूजनीय पंडित जी, हमारे सभी परिवार का मित्र जो आज यहाँ पर हमारे आंटी को शो के लिए और श्रद्धांजलि करने के लिए आए हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी माताश्री सबसे बड़ी थी इस परिवार में, और मुझे भी मेरे आंटी ने सेवा किया, और मेरी भाइयों और बहनों को भी, ये हम भुला नहीं सकते हैं। और ऐसे सभी परिवारगण में वो जाते थे और सभी को सेवा प्रदान करते थे। हमारे आंटी है, उसको पुत्र और पुत्रिया को भी वो सेवा की, हमारे मामा को, बड़ा मामा को, सभी के साथ वो रहते थे। मुझे आज भी ख्याल है कि वो कैसे कैसे लोग के साथ वो अपने जीवन व्यतीत किए। और अंतिम समय ये गर्व की बात है कि आज दादन के घर पर की बीवी, उसके बच्चे लोग उसको सेवा किए, और सभी परिवार मिलकर उसको सेवा किए। आज उसका शव यहाँ पर रखा हुआ है, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग उसको ऐसा पूजन करें कि इसका आत्मा शांति से प्रकट हो। धन्यवाद।
हरिओम खंडचंद्रम पापनाशनम आपदाहस्तिल चंद्रम प्रति गहेतामिहि। सोना पहले सोना रखो वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला विरह में सपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने। खोए खोए नैनों में उजड़े उजड़े सपने, उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसी नित्य बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। हरे राम 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 हरे हरे। पिंजरे के पंछी पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू,
बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, के भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे,
गाजी बोल रहे हैं हाथ में बोल रहे हैं थोड़ा सा शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वेगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। बोले कृष्णं वंदे जगति गुरु श्री कृष्णं वंदे जगति गुरु श्री कृष्णं वंदे जगति गुरु। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 5 मट्टी मट्टी दे उसको। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राग द्वेष में हरि बिसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो। भूल के निज को जन्म गवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की सांची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।